सिर्फ हर मुद्दे की बात करते हैं, हम आपके दिल की बात करते हैं, इसलिए दिल है भारत के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश सिन्हा दिल है भारत के साथ आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सावन आने वाला है, तो सावन की तैयारी आपने कर रखी होगी। चलिए आज हम आरा की बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने बाबा से आपसे मिलेंगे, और वो अभी बहुत स्तरों पे काम कर रहे हैं, बहुत उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है, खास करके उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग उन पे विश्वास करते हैं, और बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं उनके द्वारा हम लोग जानेंगे कि सावन की विशेषता क्यों है, सावन क्यों मनाया जाता है, सावन में क्या क्या करना चाहिए, और सावन में शिव की भक्ति करने से क्या फायदा होता है, ये सब जानेंगे। तो दर्शकों, पुट योर हैंड्स टुगेदर, आई एम जस्ट गोइंग टू इनवाइट, ही इज नन अदर दैन वेरी वेरी प्रेस्टिजियस दंडी बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय से शुरुआत हो रही है। दर्शकों, आपके जीवन में भी शंकर भगवान का इसी तरह से छाया बनी रहे। तो जानते हैं बाबा से। बाबा, आपका तो पहले स्वागत है। आपने बहुत कम समय में आरा के वासियों पे राज कर रहे हैं, आप क्या कारण है इसका? कैसे आपने मतलब ऐसी जादू चलाई लोगों के बीच में? विश्वास के चलते सब लोग मेरे नजदीक आते जाते रहे जी, मेरे कर्मठता पर आते जाते रहे जी, और श्रावण मास में आप आए हैं तो श्रावण मास हिंदुओं के लिए जी, और सनातनी धर्म के अनुकूल पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां मास है जी। इस मास में शिव जी विशेष प्रसन्न रहते हैं और शिव जी का विशेष प्रिय है यह जी। शिव जी अपने शब्दों में कहा है कि द्वादशवापि मासेषु श्रावणे मेति वल्लभ श्रवणाहम यत् महात्मम तेनासौ श्रवणो मतः श्रवण पक्षम पौर्णमास्यम ततोऽपि श्रवणो स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धः श्रवणो होता। अर्थात 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, यह बात शिव जी ने कहा जी। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, श्रवण करने योग्य है जी, इसलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है जी। इस मासों में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। ओके। इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है जी। इस महीने में विशेषकर भगवान शिव, माँ पार्वती और श्री कृष्ण जी की पूजा का काफी महत्व होता है जी। तो शिव की कृपा इस समय बनी रहती है जैसा आपने बताया, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भगवान इसी महीने में क्यों प्रसन्न रहते हैं शिव जी का? श्रावण मास में अत्यंत प्रिय है। पार्वती ने भी श्रावण मास में ही विशेष तपस्या की थी शंकर जी को पाने के लिए जी। अच्छा बाबा, ये बताइए कि सावन मास में जैसे सनातनियों के लिए बहुत पवित्र है, और इसमें सुना जाता है, कहा जाता है कि आप लोग बताते हैं कि इसमें साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है। जी, बिल्कुल प्राप्त होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भगवान इसी समय प्रसन्न इसलिए होते हैं कि पार्वती माता भी प्रसन्न रहती है? हाँ, पार्वती ने भी पाई थी शिव जी को। अच्छा। इसलिए पार्वती ने कहा कि जो श्रावण मास में भगवान शिव या शिवलिंग की पूजा करते हैं जी, या अपने घरों में पार्थिव लिंग बना करके जो पूजा करते हैं जी, उस पर शंकर जी की बड़ी विशिष्ट कृपा होती है। अच्छा, इसमें एक सोमवारी भी होता है, और सोमवारी में माँ पार्वती का सुना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत सारे सोमवार व्रत, तो क्या इसमें क्या आपकी क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? सोमवार व्रत करने से त्रिविध ताप दूर होते हैं। अच्छा। त्रिविध ताप माने दैविक, दैहिक और भौतिक। अच्छा। ये तीनों दोष शांत हो जाते हैं और मनुष्य मानव के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अच्छा। इस साल श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। अच्छा। इस 5 सोमवार को जो विधि पूर्वक 1650 से भगवान शिव की जो पूजा करेंगे उनको विशिष्ट फल की प्राप्ति हो। अच्छा। अच्छा बाबा, श्रावण मास की शुरुआत कब हो रही है? 22 जुलाई सोमवार से। अच्छा, इसमें कोई मुहूर्त भी है, मुहूर्त भी है कि सुबह मुहूर्त स्टार्ट है सुबह से ही? जी जी जी। इस व्रत को करने से स्त्रियों की सौभाग्य प्राप्त होती है, मनुष्यों की मनोकामनाएं सिद्ध होती है जी,
और इस मास में महाशिवरात्रि का व्रत भी 3 अगस्त को है, उस दिन शनिवार है। उस दिन शिवरात्रि का व्रत करने से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कितनी तारीख को? 3 तारीख को है। 3 अगस्त को है। अच्छा, तो 5 सोमवार पड़ रहे हैं इसमें, इस सावन मास में। उस दिन शिवरात्रि को शिवलिंग पर जल, बिलपत्र, सम्मी, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कर्पूर, दूध, लाल चंदन, भस्म, रुद्राक्ष, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, घी, दही, शहद, सफेद चंदन, अक्षत, पंचामृत, आंख के फूल, गुलाल, कनेर का फूल, अबीर, इत्र, सम्मी पत्र, कच्चा सूत आदि चढ़ा करके जो महाप्रभु शिव का पार्वती संग पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, भगवान शिव को ये सारी चीजें प्रसन्न करने के लिए दी जाती हैं, तो इसके साथ माता पार्वती का बड़ा शिव जी के साथ सानिध्य रहा है, अर्धनारीश्वरी कहा भी जाता है। तो इसमें कुछ बाबा दर्शकों को बताते हैं। अर्धनारीश्वर प्राप्त हुए हैं माँ पार्वती के व्रत के द्वारा। अच्छा, वो बोले कि तुम, अब तो ज्यादा इस पर विशिष्ट हम नहीं बोल पाएंगे, समय कम है। हाँ जी। तो विशिष्ट और शंकर जी बोले कि आज से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो पार्वती ने वर मांगा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आज से आप मेरे को अपने अंग में रखिए। अच्छा। उस दिन से महाप्रभु शिव कहे कि जाओ, आज से मैं वरदान देता हूँ कि तुम मेरे अंग में ही रहोगी। इसीलिए अर्धनारीश्वर प्राप्त। अच्छा बाबा, ये बताइए कि इसमें, इस त्योहार में, इस महीने में सनातनियों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? इस श्रावण मास में तो पहले नॉनवेज का तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। नॉनवेज का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज जो है इसको भी नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्यता की पालन करनी चाहिए। अच्छा। और शिव की अनुसरण करनी चाहिए। अच्छा, फल फूल कंदमूल ज्यादा इस समय यूज करना चाहिए। हाँ, ये सब करने से मनुष्यों को हरि भक्ति भी प्राप्त होती है और मनोकामनाएं, मोक्ष सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अच्छा, तो सावन मास के लिए बाबा और कुछ दर्शकों को बताना चाहें तो बड़ी खुशी। श्रावण मास में शिव जी को जल से अभिषेक करें। जल से अभिषेक करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जी। जल से अभिषेक करने से जो मनुष्य ज्वर से ग्रसित है, वह ज्वर उसका खत्म हो जाता है। अच्छा। गन्ने के कुशा के जल से अभिषेक करने से रोग दुख से छुटकारा मिल जाता है। जी जी। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जी। मधु जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है। जी। और तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। अच्छा। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा। गंगा जल से अभिषेक करने से मनुष्यों को भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जी। विशेषकर श्रावण मास में ज्योतिर्लिंगों पर गंगा जल चढ़ाने का चलन सदियों से चला रहा है। श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने पर सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में मिलजुल करके रहें, सामाजिक कार्य करें, नेक काम करें, जरूरतमंदों की भी मदद करें। ऐसा नियत रख करके व्रत करना चाहिए महाप्रभु से। जी बाबा, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो राम जानकी मंदिर में, जैसे आप रहते हैं हमेशा यहाँ की पूजा पाठ की भी देखते हैं, तो राम जानकी मंदिर में आप कब अवेलेबल रहते हैं, जैसे दर्शक भी आपसे चाहे मिलना तो वहाँ आके मिल सके आपसे? मैं तो कभी कभी भ्रमण में भी रहता हूँ। जी जी। ज्यादातर कब रहते हैं? जब मैं आरा में रहता हूँ तो दिन में 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं मंदिर पर मौजूद रहता हूँ। तो दर्शकों में बताना चाहूंगा कि बाबा राम जानकी मंदिर में, रामघरिया में अपने निवास पर चले आते। अच्छा। कोई आकर के निवास पर भी मेरे भेंट कर सकते। जी। मेरा निवास पुराना अमर स्कूल के गली में है। किसी से कोई अगर पूछे कि हाँ दंडी बाबा से मुलाकात करना है तो कोई भी बता। सब लोग जानते हैं, सब लोग बता देगा। जी। मेरा नंबर है 94 314 19 650।
इस नंबर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह की आपकी क्वेरी है, किसी तरह की भावना है, किसी तरह के मन में आपके विचलन हो रहा है, तो बाबा से डायरेक्ट उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाबा से मुलाकात करके अपनी सारी इच्छाओं का जो भी आप चाह रहे हैं उसके अनुरूप ये आपको उपाय बताएंगे और उस उपाय पे आपको फल जरूर मिलेगा। ऐसा मैंने भी देखा है और बहुत सारे लोग जो इनके फॉलोअर हैं तो बाबा के बारे में ये जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी अब अंत कर रहा हूं, तो बाबा से आशीर्वाद लेना चाहूंगा और आपके लिए भी दुआ करूंगा कि बाबा खूब दिल खोल करके सबको आशीर्वाद दें और उनके जीवन को उन्नति बनाए, साथ साथ बाबा का प्रभाव, बाबा का साथ सब पे बना रहे। अंतिम में बाबा ओम दीर्घायुद्वाय बलाय वृजसे सुप्रजा अस्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् दौ शांति अंतरिक्षं शांति रापः शांति लोकदे शांति वनस्पतयः शांति सर्वं शांति ब्रह्म शांति शांति श्यामा शांति रेधि यतो यथा समयसे ततनो भयं कुरु सन्नं कुरु प्रजाभ्यो सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। हम सभी जनों को आशीर्वाद देते हैं मन से तन से, सब लोग के पास सुख समृद्धि बनी रहे जी। तो दर्शकों, बाबा के बातों को आप अपने देखेंगे, श्रावण मास में जरूर यूज कीजिएगा और उस पर ही कार्य करिएगा, फलदायी होगा, फल मिलेगा और आपको आपकी इच्छा के अनुरूप जो आप पाना चाहते हैं, इन सब प्रक्रियाओं पे जो बाबा ने बताया कि सावन मास में क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों महत्व किया जाता है, भगवान शिव की आराधना क्यों की जाती है, क्यों करनी चाहिए, शिव पार्वती की पूजा, साथ साथ एक बात मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर आप सोमवारी करना चाहते हैं तो पुरुष या महिला जो भी है कर सकते हैं, कोई भी मिथ नहीं है। जैसे लोग बताते हैं कि सिर्फ पुरुष के लिए बनाया गया तो ये सही नहीं है। दर्शकों, आपका प्यार बना रहे, बाबा का आशीर्वाद हम लोग को मिल गया है, तो सावन मास आपके लिए खुशियां और बहुत खुशियां लेके आए। आप खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें और लास्ट में मैं जरूर कहूंगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।